गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सेशन में। तो आज के इस टॉपिक में मैं देखिए आपके सामने क्या कौन सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बहुत बार रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो टॉपिक है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। और इसके बाद फिर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी है क्या। तो देखिए मैथ्स में हमारे पास अलग अलग प्रकार का नंबर सिस्टम होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप किसी बच्चे को काउंटिंग शुरू करने को बोलेंगे तो नेचुरली अगर हम बोलेंगे नेचुरली बेटा चलो काउंटिंग शुरू करो, तो नेचुरली काउंटिंग कहाँ से शुरू करेगा? वो बोलेगा ओके सर 1 2 3 4 5 और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते वो लास्ट तक जाएगा इन्फिनिटी तक, अगर आप उसको रोकेंगे नहीं। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी अमूमन के तौर पे हम मान लेते हैं। तो 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर और इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है। हर एक नंबर के बीच में एक एक गैप है। जो दूसरे प्रकार का नंबर है हमारा, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, तो ये भी एक प्रकार का नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर और एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर के अलावा। सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर हैं ही, लेकिन एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको बोलते हैं हम जीरो। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, यही अगर हमारे नेगेटिव साइड में भी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट, मतलब बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, -3 -2 -1 0 1 2 और इस तरीके से नंबर इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हम लिख नहीं सकते, तो ये एक दर्शाने का एक तरीका है सिंबॉलिकली। ये सिंबल है इसका 8 हम ऐसे लिखते हैं, तो इन्फिनिटी को हॉरिजॉन्टल 8 लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। अगर किसी को डाउट है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकता है, दिस साइन इज नोन एज इन्फिनिटी, इट इज नॉट ए नंबर, इट इज जस्ट द सिंबल। ओके, तो इंटीजर्स के बाद हमारे पास जो नंबर्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे क्यू आपका जीरो नहीं हो सकता। डिवीजन बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम ज्यादातर सभी नंबर्स को लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको सब अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आज की जो क्लास है हमारी एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी पे है। और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दोनों के मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ मान लीजिए जैसे 1/2 है, इसको हम बोलेंगे 0.5, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/3, जिसको लिखेंगे 0.3 बार। तो ये तो हमारा छोटा सा हो गया नंबर सिस्टम। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मान लीजिए कोई भी नंबर है, आप इनमें से अभी कोई भी नंबर उठा लीजिए। आपने मान लीजिए 10 उठा लिया, आपने 9 उठा लिया, आपने 8 उठा लिया, आपने 1 उठा लिया, आपने 2 उठा लिया, आपने 1/3 उठा लिया। कोई भी नंबर हो, रैशनल नंबर हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इन सभी नंबर्स की अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है। हमारे सदगुरु जी बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टेंस? इस दुनिया में, इस संसार में हर आदमी एग्जिस्ट करता है, उसकी अपनी एक वजूद है, उसका अपना एक मुकाम है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। हम लोग कहते हैं मेरा बेटा, मेरा भाई, ये मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे दोस्त। ये मेरा मेरा जो वर्ड है बहुत ही गलत वर्ड है। हर कोई अपने आप में यूनिक है। इसी तरीके से हर एक नंबर अपने आप में यूनिक है, वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है। हो सकता है उसके बराबर कोई दूसरा नंबर हो, जैसे 1/2 को हम 2/4 बोल सकते हैं, हाँ 3/6 बोल सकते हैं, वो इक्विवेलेंट है। लेकिन 1/2 की अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है उसकी एग्जिस्टेंस। तो उसकी एग्जिस्टेंस को अगर हम किसी नंबर के साथ ऐड करें, इसकी एग्जिस्टेंस को अगर हम किसी नंबर के साथ ऐड करें और इसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़े। कई बार हम बोलते हैं ना, हमारे पास दोस्त होते हैं, वो दोस्त के साथ में बैठा और मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो गई थी, तभी तो केमिस्ट्री बनती है। तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री भी आ गई। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक नंबर ऐसा जो इन सभी नंबर्स में अगर हम ऐड करें, और ऐड करें मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम जोड़ रहे हैं, तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब हमने क्या ऐड किया? तो ये बात सबको पता है, हमने कुछ भी नहीं ऐड किया। कुछ भी नहीं का अपने आप में बहुत कुछ है। हमने जीरो ऐड किया, तो ये जीरो जो है ये मैथ्स में एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है। एक नंबर ऐसा, फिर से मैं बोलता हूं, एक नंबर ऐसा जिसको किसी भी नंबर में आप ऐड करिए, उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी आंच नहीं आती, तो उस नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और वो एक ही नंबर है, जीरो।
ठीक है। तो अब ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो यहां से मैं एक दूसरी बात आपके सामने लेके आता हूं, जिसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा। तो एक नंबर ऐसा जिसको उसमें अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो दोस्तों वो उसी नंबर का नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा -1/2। इसी तरीके से 10 में क्या ऐड करूं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए? तो बहुत ही आसान है, -10 ऐड करूं। ऐसे ही 9 में मैं क्या ऐड करूं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए? तो -9। तो ये जितने भी नंबर राइट साइड में मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं, ये सारे के सारे नंबर दोस्तों कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाते हैं? एडिटिव इनवर्स। बोलते समय मैं कभी कभी फंबल करता हूँ, आजकल मैं उसकी मिमिक्री सीख रहा हूँ, क्या बोलते हैं संजय दत्त की, वो बोलते हैं ना ओ। हालांकि अभी नहीं बोल पाऊंगा, फिलहाल ठीक है, चलता है, अलग अलग स्टार्स के मिमिक्री भी करता रहूंगा। तो फिलहाल डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये छोटे से डायलॉग के बाद अगर आप देखें, तो अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि वन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ वन, तो आपको बोलना है -1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ऑफ -1 विल बी इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव ऑफ 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैं शॉर्ट में एआई लिख रहा हूँ एडिटिव इनवर्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है वो। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो एडिटिव इनवर्स होगा इसका +3। क्यों? क्योंकि -3 + 3 करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल था नहीं। एक बार फिर से बता देता हूं, 7 + 0 = 7। इसका मतलब हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट समझा जा रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी। और यहीं से अगर मैं बोलूं 7 प्लस ऑफ -7 = 0, तो इसमें जो -7 है ये क्या है? एडिटिव इनवर्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अब यहां से हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं मैथ्स में, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों आइडेंटिटी जैसा कि मैंने समझाया था, सदगुरु जी ने बोला है, तो एक नंबर ऐसा जिसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई आंच ना आए। एक नंबर ऐसा जिसको मैं उससे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई आंच ना आए, तो दोस्तों वो नंबर क्या है? सबको पता है, वो नंबर 1 है। आप 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें, आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 ही रहेगा। तो जो भी नंबर मैंने बॉक्स में लिखा है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव मतलब इसलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि किसी की आइडेंटिटी में कोई भी आंच नहीं आ रही है, नंबर वही का वही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि किसी की आइडेंटिटी को वो चेंज नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से एक नंबर ऐसा जिसको किसी से मल्टीप्लाई किया जाए और उस नंबर की वैल्यू 1 आ जाए। हाँ, मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए? तो दोस्तों न्यूमरेटर में मुझे 1 चाहिए तो मैं 1 लिख देता हूं, और ये जो 3 है फालतू में मुझे तंग कर रहा है, तो इसको डिवाइड करने के लिए मैं 3 लिख दूंगा। ऐसे ही 4 को 1 चाहिए तो 1 लिख दूंगा, 4 को काटने के लिए मैं नीचे 4 लिख दूंगा, क्योंकि ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो ऑरेंज वाला नंबर है, ये जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये वाले नंबर कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये वाले नंबर क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब इसी का दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। इसी का दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर रहा हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैथ्स की प्रॉपर्टीज हैं और आगे बहुत ही अलग तरीके से काम भी आएंगी। कहाँ काम आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, कोई भी नंबर है ए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से तो उसकी वैल्यू ए ही रहेगी, और ए को अगर हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम बोलेंगे 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
of A. Similarly, A is multiplicative inverse. A is multiplicative inverse of 1 by A. क्यों? बिकॉज 1 बाई ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है। तो ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया किसका? 1 बाई ए का। अब आते हैं दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी में आप देखिए क्या है, ए कोई भी नंबर है, इसमें मैं 0 ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और एक नंबर है ए जिसमें मैं माइनस ए ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो माइनस ए इज additive inverse of A, and A is additive inverse of minus A। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, and please do some positive comments as well to motivate. Thank